नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 678.18 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सरवाना बिचलौन गोवा से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। एक साल पहले इसका शेयर 168 का था, अब 195 का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1986 में बनी थी। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, और ये कंपनी डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस करती है इंडिया की 9 स्टेट्स में और 1 यूटी में। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 58.5% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है, और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 28.9% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है, और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 2451 करोड़, पी रेशो 20.1, ROE 23.6% और डेप्ट टू इक्विटी 0.55 है। अब मैं आपको इस कंपनी के इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें FIS ने अपना स्टेक कम किया है। सितंबर 2023 में FIS का स्टेक में 4.66% था, और अब कम होकर FIS का स्टेक मार्च 2024 में 1.11% रह गया है इस कंपनी के अंदर। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रोमोटर्स का 67.81%, रिटेल का 26.91%, म्यूचुअल फंड्स का 4.08%, FIS का 1.11% और DIS का 0.09% स्टेक है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है। अगर आप इस शेयर को लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके।